प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में झंडा दिवस पर विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में झंडा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन के नेतृत्व में किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक विज्ञान के डीन प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार इस झंडा दिवस के अवसर पर रखे। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में झंडा दिवस के महत्व विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बता दें कि इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने भी अपने अपने विचार रखे। इस बारे में स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1949 से हुई। इसे मनाने का कुछ खास उद्देश्य रहा है। हमारे देश के जवान इसी झंडा के कारण अपनी कुर्बानी दे देते हैं, मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसा जगह ग्लेशियर पर और जहाँ 0 डिग्री -0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे शहीदों जो हो जाते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा, उनकी देखरेख के लिए एक फंड का निर्माण किया जाता है, जिसमें पूर्व वक्ता मंजू जी ने बड़े विस्तृत ढंग से बताया कि पहले 2 साल पहले तक वह झंडा का ये आता था और उसे हम लोग बड़े गर्व से अपने गाड़ियों में लगाते थे, अपने कोटों के ऊपर भी लगाते थे, और उसकी इज्जत करना हमारा सबसे पुनीत कर्तव्य होता था। इसी झंडा के कारण हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है वह शहीद हुए। 7 दिसंबर है 2023। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें झंडा दिवस मनाने का आदेश दिया गया था। 7 दिसंबर 1949 को से जो है झंडा दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के लिए फंड जुटाना और उनके परिवारों के भलाई में उस खर्च को देना। माने उन पैसों को उन नौजवानों को, सेवानिवृत्त सिपाहियों को, देश के नौजवानों को कल्याणार्थ दान माने देना, जो दान स्वरूप चंदा इकट्ठा किया जाता है इसके लिए, और उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। 1993 में इस तरह का फंड बनाने का निर्णय लिया गया और सभी फंडों को झंडा दिवस के फंड में समाहित कर दिया गया, ताकि उससे जो देश के जवान हैं, शहीद हुए हैं, देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिजन को, उनके आश्रितों को उससे सहायता मिल सके और देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा कायम रहे। और हम गर्व से ये कहें कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो हम लोग सोए हुए रहते हैं, परंतु वो रात में, दिन में, जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, जहाँ हाई टेम्परेचर है, दोनों परिस्थितियों में हमारे देश के जवान, हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के सैनिक लड़ते रहते हैं और देश की हिफाजत करते हैं। इस संदर्भ में इकबाल का एक शेर है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो हमारे जो
जवान हैं जो देश के लिए आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, एक संतरी, एक पासवान के रूप में खड़े रहते हैं, वो उनके प्रति हम इस दिन 7 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह झंडा दिवस एक प्रतीक के रूप में है, प्यार के रूप में है, स्नेह के रूप में है। हम देशवासी उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा और स्नेह रखते हैं और इस स्नेह और श्रद्धा के प्रति इस झंडा दिवस को मनाते हैं। ये तीनों आर्मी जो हमारी है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इस तीनों सेना का एक सम्मिलित रूप होता है, सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको आज हम लोगों ने मनाया। धन्यवाद।